यमन में इस वक्त हौती बागियों ने कहर ढा रखा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने यह कहर ढा रखा है अमेरिका और ब्रिटेन के नागरिकों पर। वो नागरिक जो यमन के भीतर रह रहे हैं, उनको सीधे तौर पर एडवाइजरी जारी करके कह दिया है कि जो भी अमेरिकी हों, ब्रिटेन वाले विदेशी हों, ये तमाम हमारे देश को छोड़कर फौरन निकल जाएं और कोशिश करें कि 30 दिन से ज्यादा का ये वक्त नहीं लगना चाहिए। यानी 30 दिन का वक्त यमन की गवर्नमेंट ने, जिसे आप हौती बागी कह के समझते हैं, उन लोगों ने वक्त दिया है कि साहब जल्द से जल्द जगह को खाली करो। हमारे सरजमीन पर तुम्हारे लिए एक बित्ते भर का जगह भी हम यहां नहीं देने वाले, और जितना जल्दी हो निकल जाओ। लेकिन ये लोग हैं कौन? ह्यूमन राइट वाले हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और यहां तक कि मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं, संयुक्त राष्ट्र के भी संस्था के लोग हैं, और तमाम जो एजेंसीज छोटे बड़े विदेशी हैं जो वहां मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, लोगों की सहायता करने की बात कर रहे हैं, उन सबसे कह दिया है कि साहब हमारी जमीन आप खाली कर दो। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में यमन के हमलों से परेशान, हौतियों के हमले से परेशान इजराइल नाको चनी चबा रहा था। उसके यहां खाने पीने तक की अशिया की कमी पड़ गई, महंगाई आसमान छूने लगी, जहाज उसके दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहे थे, घूम फिर कर अफ्रीका का चक्कर लगा करके आ रहे थे। इसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने यमन पर हमला करने का बेड़ा उठाया। हमला तो किया, लेकिन जब मुंह तोड़ जवाब मिलने लगा यमन की तरफ से, तो फिर यमन के हौतियों को बाकायदा आतंकवादियों की सूची में डाल दिया कि ये लोग आतंकवादी हैं। लेकिन हालात इससे नहीं बदले। अब उसी का बदला यमन ले रहा है और कह रहा है कि अमेरिकी और जो ब्रिटेन के सिटीजन हैं, जो कर्मचारी हैं, इनको हमारे देश से जाना होगा, और इसके लिए 30 दिन का उसने टाइम दे रखा है। लेकिन अभी भी अमेरिका को शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि अमेरिकी जहाजों पर हमले हो रहे हैं, और अभी ताजा हमला भी हुआ है। मतलब एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन वालों को यमन देश छोड़ने के लिए कह रहा है, फरमान सुना रहा है कि हमारी जमीन खाली करो, और दूसरी तरफ एक और कह ढा रहा है इन्हीं देशों पर, इनके जहाजों पर, इनके मालवाहक कमर्शियल शिप पर हमला कर रहा है। इसके बाद वो थर्रा गए और उनको वापस लौटना पड़ा। जो मेसर्क है उसने कहा है कि अमेरिकी जो नेवी है उसने जहाज के कई हमलों को रोका है। जहाज के ऊपर जो यमन की तरफ से या यमन के हौसियों की तरफ से जो हमले किए जा रहे थे, उन हमलों को अमेरिकी नेवी ने रोका है। यहां तक कि अपने एक मशवरे में उसने कहा है, कंपनी ने कहा है कि लाल सागर जो है, रेड सी, यमन की हौथियों की वजह से वहां पर जो हमले हो रहे हैं उसकी वजह से खतरे से खाली नहीं रहा, और उस इलाके से ना जाए तो ही सबकी भलाई है, बहुत बड़ा जोखिम है भैया। इस तरह की बातें उसने कही है। उस कंपनी ने कहा है कि उसके कुछ जहाज लाल सागर के बजाय केप ऑफ गुड होकर आसपास के इलाकों से यात्रा करना जारी रखेंगे। यानी जो विदेशी कंपनियां हैं, मालवाहक माल ढोने वाली कंपनियां, उनके ऊपर यमन कहर बनकर टूट पड़ा है। अब दो पॉलिटिक्स समझिए, बाकी भी खबरें बताएंगे, लेकिन इस पॉलिटिक्स को जरा समझने की कोशिश करिए। यमन कह रहा है कि गाजा में मदद नहीं पहुंच रही है, वहां बच्चे दाने दाने को मोहताज हैं, पूरी दुनिया मिलकर एक बोतल पानी भी वहां नहीं पहुंचा पा रही है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने रफा के क्रॉसिंग पर रोक लगा रखी है, वो घुसने नहीं दे रहा है, वो घुसने नहीं दे रहा। उसका सीधा कहना है कि जो सामान जाएंगे, मेडिकल किट जाएंगे, खाने पीने की जो अशिया जाएगी, जो राहत सामग्री जाएंगे वहां के गाजा के हिंसा प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए, इसका पूरा फायदा हमास उठाएगा, और वो चाहता है कि हमास तक ये फायदा ना पहुंचे। मतलब इतना बेतुका तर्क है कि चंद हजार हमास के लोगों को खत्म करने के लिए पूरी की पूरी 23 लाख की आबादी को भूखा प्यासा और कम कपड़ों में ठिठुरती ठंड में उनको मरने के लिए छोड़ दिया है। और वो चाहता है कि गाजा बिल्कुल मिट जाए, खत्म हो जाए, ताकि बवाल उसके सर से हटे और गाजा पर वो पूरा कंट्रोल कर ले। और उसके जो माई बाप बैठे हुए हैं अमेरिका में, वो भी यही चाहते हैं कि हम ठोक कर सुलाने का काम करेंगे। ठोक कर सुलाना उसे बोलते हैं, एक तरफ हम मना भी करेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, और दूसरी तरफ आपको सपोर्ट भी करेंगे कि हाँ करते रहना, ताकि पूरी दुनिया ये समझे कि हाँ भाई वो तो मना कर ही रहे हैं, वो तो पीड़ितों के सपोर्ट में हैं, लेकिन सपोर्ट कहीं और जा रही है। सपोर्ट जा रहा है दुश्मन को। सपोर्ट दुश्मन कौन है? इजराइल है। और यमन इसी तर्क को लेकर बोल रहा है कि अगर वहां सामान नहीं जा सकता तो हम भी इजराइल में कोई सामान पहुंचने नहीं देंगे। इजराइल की मदद के लिए अगर कोई भी जहाज अगर वहां जाता है तो हम उसे रोक देंगे, समुद्र में उसका
कब्रिस्तान बना देंगे। अभी हाल ही में उसने एक बड़े जहाज को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया, ठन ठन कर दिया, कबाड़ में तब्दील कर दिया। वो जहाज भी अमेरिका का था। लेकिन अगर गाजा के अंदर के हालात का जिक्र करें तो गाजा को लेकर के हमास के बारे में ये कहा जा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच में एक समझौता हो रहा है और पीस डील हो रही है इस बात को लेकर के कि दोनों तरफ जो है एक समझौता होगा और इजराइल अपने कैदियों को वापस ले जाएगा। और हमास की तरफ से ये समझा जा रहा था कि हमास इसके लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन अब इस बात का खुलासा हुआ है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमास राजी नहीं है। हमास अपनी शर्तों को लागू कराने का भी इंतजार कर रहा है और वो चाह रहा है कि कब उसके शर्तों पर इजराइल अमल करे। उसके शर्त किस टाइप के हैं? मसलन गाजा में युद्ध विराम यानी सीज फायर के बाद जो भी गाजा में मौजूद इजरायली सेना है उसको गाजा खाली करना होगा। शर्त नंबर 1 हो गया। एक और शर्त है कि जो भी फलस्तीनी कैदी इजराइल की जेलों में बंद हैं उन तमाम कैदियों को छोड़ना होगा इजरायली बंधकों के बदले में। यानी अगर इजराइल चाहता है कि तमाम बंधकों की एक ही बार में रिहाई हो जाए तो उसे भी इजराइल में बंद उन तमाम कैदियों को छोड़ना होगा जो फलस्तीनी हैं, जिनके ऊपर जुल्म करके, उनको किडनैप करके, दुनिया भर के तामझाम उनके ऊपर केस मुकदमे लाद करके अवैध तरीके से जिनको अपने यहां कैद में रखा है इजराइल ने, उनको वो छोड़ने की डिमांड कर रहा है, जिसमें बड़ी तादाद छोटे छोटे मासूम बच्चों की भी है, औरतों की भी, बुजुर्गों की भी है और नौजवानों की है। इसके अलावा हमास ये भी चाहता है कि गाजा में जैसे उसकी सरकार पहले थी वैसे ही उसकी सरकार कायम रहे। आपको बता दें कि हमास गाजा में एक चुनी हुई, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक सरकार है और बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर वो वहां सरकार चलाता है, चुन करके आया है, जिसे गाजा के लोगों ने चुना था। उसी का एक मिलिट्री विंग है जिसे आप समझ सकते हैं अल कस्साम के नाम से। अल कस्साम है, अल कुद्स ब्रिगेड है, कई तरह के ब्रिगेड है जो इस वक्त जो है लड़ रहे हैं एक फलस्तीन रेजिडेंस फोर्स के तरह से, इसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। और वही लोग लड़ रहे हैं। उनके पास अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन उनके पास अपनी एक मिलिशिया है, हथियारबंद, जो लड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि इजराइल जो है पूरे इलाके को ही खाली कर दे। इसलिए टू नेशन थ्योरी की बात हो रही है, इजराइल को बनाने की कोशिश हो रही है कि इजराइल टू नेशन थ्योरी के लिए राजी हो जाए। लेकिन जब हमास राजी नहीं होगा तो इजराइल के राजी होने और ना होने से क्या होगा? इजराइल के अस्तित्व को हमास स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि इजराइल उस पूरी जमीन को खाली करे जो 1947 से पहले का था। यानी इजराइल जहां से आया था, आकर के बसा, वो पूरा इलाका खाली करके वहां से चला जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता दिख रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अब इटली भी सामने आया है मददगार के तौर पर। उसने कहा है कि जो फलस्तीनी बच्चे गाजा में हैं, जिनको इलाज की बहुत सख्त जरूरत है, उसका इलाज हम कराएंगे अपने यहां, अपने अंडर में लेकर। यानी कि एक तरफ मदद भी करेंगे, इजराइल के साथ खड़े भी रहेंगे, दुश्मन के साथ भी खड़े रहेंगे और जो पीड़ित पक्ष है उसका हम इलाज भी करवाएंगे। इसे कहते हैं शुद्ध रूप से बहुत बड़ी नौटंकी, और पूरी दुनिया नौटंकी ही कर रही है। जिस इजराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशन बोल रहा हो, यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटरेस बोल रहे हो, इसके बावजूद भी उस इजराइल का एक रोआ भी नहीं हिल सका है। पूरी दुनिया एक गिलास क्या, एक बोतल पानी भी पहुंचाने की औकात नहीं रखती है। और लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े शांति दूत हैं और कहते हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन वहां इजराइल ठेंगा दिखा रहा है और तमाम देश उसके इशारे पर नाच रहे हैं। और देखिए, गाजा के हालात को हम आपको बता देते हैं। गाजा के हालात फिलहाल क्या हैं। इजरायली जो आर्मी है, आईडीएफ, इजरायली सेना, वो खान यूनिस शहर पर टैंकों और ड्रोन से हमला कर रही है। टैंक और ड्रोन के जरिए वो खान यूनिस पर हमला कर रही है और 24 घंटे में कम से कम 210 लोगों की मौत हुई। 210 लोगों की मौत, यानी हर घंटे में आप मरने वालों की तादाद आप गिन सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हर घंटे कितने लोग मर रहे होंगे। और 210 लोग 24 घंटे के अंदर मारे गए हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ ही जो अब तक गाजा के अंदर इजरायली हमले में मारे गए लोगों की तादाद है, ऑफिशियली तादाद, उनकी संख्या है 25,700। माना तो यह भी जा रहा है कि इन ऑफिशियली तरीके से कम 50,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान गई है इस इजराइल के हमले में। लेकिन
जिस तरह से यमन के हौती सरकार ने, यमन के हौती गवर्नमेंट ने, वहां उनके विदेश मंत्रालय ने पत्र जारी करके कहा है कि हमारा इलाका छोड़ो, जो भी वहां पर मौजूद सना में मानवाधिकार संगठन है उन सब से कहा है कि फौरन हमारी जमीन को खाली कर दो, और इसके लिए 30 दिन का समय भी वो देने के लिए तैयार हैं। और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि जो भी इंप्लाई हो अमेरिका के रहने वाले, ब्रिटेन के नागरिक हों, ये लोग हमारे इलाके को छोड़ दें। इसके लिए इनको टाइम दिया जा रहा है, वरना इसके बाद जो होगा सो होगा। हौती सीधे तौर पर जिस तरह से वो चाहें अमेरिका और ब्रिटेन को सबक सिखा सकते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।